हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई नॉवेल वीडियो में। दोस्तों वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। भले ही कुछ परसेंट सीन मैच ना करे, मगर मुझे यकीन है आप लोग स्टोरी काफी इंजॉय करेंगे। सो जैसा कि हमने नॉवेल के लास्ट वीडियो में देखा था, लॉन्ग हो चैन होयू को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पास गया था, जहाँ उसकी फाइट कुछ स्केलेटन डीमन से हुई थी। लेकिन लॉन्ग हो चैन और लाइट एलिमेंटल फेरी स्केलेटन डीमंस को मारकर वापस केव में आ गए थे। तभी उन्हें एक और खतरा महसूस होता है। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग ठीक उसी सीन से होती है, जहां हम देखते हैं लाइट एलिमेंटल फेरी और लॉन्ग हो चैन काफी घबराए हुए थे कि आखिर अब कौन सी मुसीबत उनकी तरफ आ रही है। लेकिन तभी लाइट एलिमेंटल फेरी जोर से चिल्लाते हुए बताती है, मास्टर हमारी ओर बहुत से ज़ॉम्बीज आ रहे हैं। जो सुनकर लॉन्ग हो चैन उससे पूछता है, ज़ॉम्बीज आखिर ये किस प्रकार के डीमंस है? लाइट एलिमेंटल फेरी बताती है, जब किसी ह्यूमन की डेड बॉडी का सोल इन्फेक्टेड हो जाता है तब वो डेड बॉडी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि स्केलेटन डीमन से भी काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल होते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में बहुत जहर होता है, जिसके कांटेक्ट में आते ही सामने वाला पर्सन भी इन्फेक्टेड हो सकता है। साथ ही वो उससे ये भी बताती है कि शायद ये थर्ड लेवल के ज़ॉम्बीज हैं। अब ये सुन लॉन्ग हो चैन मुस्कुराने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो थर्ड लेवल के ज़ॉम्बीज को बहुत इजीली खत्म कर देगा। लेकिन तभी लाइट एलिमेंटल फेरी बताती है, ज़ॉम्बीज कई तरह के होते हैं, जैसे ऑर्डिनरी, स्पेक्ट्रल और मेटालिक ज़ॉम्बीज, जिसमें से मेटालिक ज़ॉम्बीज काफी डेंजरस होते हैं क्योंकि उनके पास खुद को इवॉल्व करने की एबिलिटी होती है। मगर इन सबसे भी खतरनाक ज़ॉम्बी किंग है, जिसके पास फ्लाइंग एबिलिटी के साथ बहुत खतरनाक डिस्ट्रक्टिव पावर्स होती है। इसलिए मुझे लगता है हमें इन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जिसके बाद लॉन्ग हो चैन को वो उड़ता हुआ ज़ॉम्बी दिखता है और वो लाइट एलिमेंटल फेरी से पूछता है, क्या वो ज़ॉम्बी किंग है? जिस पे लाइट एलिमेंटल फेरी कहती है, हाँ मास्टर, और मैंने सुना था ज़ॉम्बी किंग इस वर्ल्ड के सबसे वीकेस्ट अनडेड किंग होते हैं। मगर फिर भी ये मुझे 8th या 9th लेवल का लग रहा है। इन सब से हमारा हीरो लॉन्ग हो चैन कहाँ घबराने वाला था, वो तो होयू को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने चारों विंग्स एक्टिवेट कर लेता है। जो देख ज़ॉम्बी किंग काफी शॉक था और वो सोचता है दो अलग अलग अपीयरेंस के विंग्स। और अब ज़ॉम्बी किंग उससे कहता है, इंसान मेरे सामने से हट जाओ, मुझे अपने सबऑर्डिनेट द्वारा पता लगा है कि इस केव में कोई सस्पिशियस चीज है। लॉन्ग हो चैन कहता है, अरे अंकल, लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। केव में मेरा दोस्त आराम कर रहा है, इसलिए उसे बिना डिस्टर्ब करे यहाँ से 9-2-11 हो जाओ। जो सुन ज़ॉम्बी किंग काफी गुस्से में आ गया था और वो तुरंत अपना मैजिकल क्रिस्टल निकालकर कुछ चेक करने लगता है, जिससे उसका क्रिस्टल उस केव की ओर इशारा कर रहा था। जो देख ज़ॉम्बी किंग घबरा जाता है और कहता है, ओह गॉड, क्या ये वही है? वहीं देखते ही देखते ज़ॉम्बी किंग लॉन्ग हो चैन पर अटैक कर देता है, जिससे बचकर लॉन्ग हो चैन उस पर डबल ड्रैगन स्ट्राइक से अटैक करता है। जो लगते ही ज़ॉम्बी किंग पीछे हो गया था। ज़ॉम्बी किंग सोच रहा था कि इस इंसानी बच्चे जैसे स्ट्रेंथ मैंने आज तक नहीं देखी, कहीं वो मेरा बैंड ना बजा दे। इसलिए ज़ॉम्बी किंग अपने साथियों को लॉन्ग हो चैन पर अटैक करने का ऑर्डर दे देता है और खुद पीछे खड़ा था। और देखते ही देखते ज़ॉम्बीज लॉन्ग हो चैन पर अटैक कर देते हैं और उनको लॉन्ग हो चैन काफी अच्छी टक्कर दे रहा था। वहीं दूसरी ओर लाइट एलिमेंटल फेरी का भी स्पेल कंप्लीट हो गया था, जिसके बाद वो भी ज़ॉम्बीज पर अटैक करना शुरू कर देती है। लॉन्ग हो चैन अपनी डिवाइन स्वॉर्ड से ज़ॉम्बीज के 2 टुकड़े कर दे रहा था, मगर हैरानी की बात तो ये थी कि वो ज़ॉम्बीज फिर भी हार नहीं मान रहे थे और अपनी आधी बॉडी के साथ लॉन्ग हो चैन की ओर बढ़ रहे थे। तभी लाइट एलिमेंटल फेरी लॉन्ग हो चैन को बताती है, मास्टर, अगर ज़ॉम्बीज को पूरी तरह से मारना है तो हमें उनके फोरहेड पर अटैक करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं लॉन्ग हो चैन और लाइट एलिमेंटल फेरी अपनी पावर्स को मर्ज करके एक सन हालो नाम का अटैक करते हैं, जिससे बहुत से डीमंस एक ही झटके में मर गए थे, लेकिन उनकी संख्या अभी भी काफी ज्यादा थी। तभी वहां 2 पर्पल कलर के पॉइजन ज़ॉम्बी आ जाते हैं और उसमें से एक ज़ॉम्बी ने लाइट एलिमेंटल फेरी के ज्वाइंट डिफेंस को तोड़ दिया था और दूसरा लॉन्ग हो चैन पर अटैक कर रहा था। लॉन्ग हो चैन उस पॉइजन ज़ॉम्बी पर अटैक करके उसे पीछे फेंक देता है, जिससे वो ज़ॉम्बी ब्लास्ट हो गया था और उनका इन्फेक्टेड ब्लड आसपास गिरता है, क्योंकि अगर लॉन्ग हो चैन पर इस पॉइजन ज़ॉम्बी का ब्लड गिरता तो उससे वो काफी घायल हो सकता था। उधर लाइट एलिमेंटल फेरी कुछ करती उससे पहले वो दूसरा पॉइजन ब्लास्ट हो जाता है और उसका ब्लड लाइट एलिमेंटल फेरी के फेस पर जा गिरता है, जिससे उसे काफी पेन हो रहा था। अब ये सब देखकर लॉन्ग हो चैन समझ गया था कि अगर इस बैटल में और पॉइजन ज़ॉम्बी हुए तो उसका अंजाम काफी खतरनाक होगा। लॉन्ग हो चैन लाइट एलिमेंटल फेरी से कहता है, तुम्हें जल्दी ही इस पॉइजन से आजाद
धोना होगा, नहीं तो इससे तुम्हारी पूरी बॉडी इन्फेक्टेड हो जाएगी। जो सुन लाइट एलिमेंटल फेरी उस पॉइजन को अपनी बॉडी से निकालने की कोशिश करने लगती है। वहीं दूसरी कुछ सिल्वर और गोल्ड ज़ॉम्बीज़ केव के पास पहुंच गए थे, जो देखकर लॉन्ग हाउ चैन उड़कर उनके पास जाता है और एक जोरदार अटैक करके उन्हें मार देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं लाइट एलिमेंटल फेरी पॉइजन ज़ॉम्बी के इन्फेक्शन से रिलीज हो गई थी और ज़ॉम्बीज़ पर स्टारफॉल टेक्निक से अटैक करती है, जिससे 200 ज़ॉम्बीज़ जलकर राख हो गए थे। लेकिन अभी भी बहुत से ज़ॉम्बीज़ बाकी थे। तभी लॉन्ग हाउ चैन को 3 पॉइजन ज़ॉम्बीज़ आते हुए दिखते हैं, जो देख लॉन्ग हाउ चैन सोच में पड़ गया था, क्योंकि अब सिचुएशन कंट्रोल के बाहर थी। इसलिए वो तुरंत एटर्नल ऑफ मेलोडी की हेल्प से लिन, वैंगवान और हैन यू को अपने पास टेलीपोर्ट कर लेता है और वहाँ का नजारा देख उनकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। लिन कहता है, बॉस यहाँ क्या भसड़ मची हुई है, जिसपे लॉन्ग हाउ चैन बताता है, हमें इन ज़ॉम्बीज़ से हॉयू को प्रोटेक्ट करना होगा, इसलिए बिना सवाल जवाब करे उन पर अटैक करो। इतना कहते ही लॉन्ग हाउ चैन ज़ॉम्बीज़ पर शाइनिंग सनलाइट अटैक कर देता है, जिससे बहुत से आयरन ग्रेड ज़ॉम्बीज़ और पॉइजन ज़ॉम्बी मारे जाते हैं। उधर हैन यू और वैंगवान केव के एंट्रेंस को गार्ड कर रहे थे, जहां एक तरफ वैंगवान अपनी गिगैंटिक शील्ड से ज़ॉम्बीज़ पर अटैक कर रही थी, तो दूसरी तरफ हैन यू शील्ड ऑफ रिफ्लेक्शन से उनकी बैंड बजा रहा था। तभी हम देखते हैं कुछ ज़ॉम्बीज़ लॉन्ग हाउ चैन पर अटैक करने वाले थे, जो देख लिन फायर क्रिस्टल की हेल्प से उनके आगे एक फायर वॉल बना देता है, जिससे लड़कर वो सारे ज़ॉम्बीज़ मारे गए थे। और अब ज़ॉम्बी को मरता देख ज़ॉम्बी किंग बहुत गुस्से में आ गया था और वो अपने लेफ्ट हैंड में आयरन ज़ॉम्बी और राइट हैंड में पॉइजन ज़ॉम्बी को हथियार बनाकर उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी लॉन्ग हाउ चैन उसे देख लेता है और जोर से चिल्लाते हुए कहता है, लिन जल्दी से उसके राइट हैंड वाले ज़ॉम्बी को मार दो, नहीं तो उसका जहरीला खून हमें बहुत नुकसान पहुंचाएगा। अब ये सुन लिन एक जबरदस्त अटैक रेडी करता है, जहां हम देखते हैं उसके मैजिकल क्रिस्टल से ब्लू फिनिक्स बाहर आ गया था, जो आते ही ज़ॉम्बी किंग पर अटैक करते हुए उसे पीछे पटक देता है। ब्लू फिनिक्स का फ्लेम टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि सिल्वर और पॉइजन ज़ॉम्बी जलकर राख हो जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी किंग अभी भी जिंदा था। लेकिन इस अटैक का नाम ब्लेजिंग फिनिक्स था, जिससे देखकर लॉन्ग हाउ चैन, वैंगवान और हैन यू काफी शॉक थे और सोचते हैं आखिर इसने ये अटैक कैसे करा। पर लॉन्ग हाउ चैन को मालूम था कि ये पावर उसे हार्ट ऑफ फ्लेम स्पिरिचुअल फर्नेस से मिली है, क्योंकि लिन ने जब से दोनों स्पिरिचुअल फर्नेस का फ्यूजन करा है, तब से उसकी फ्लेम ब्लू हो गई है। साथ ही साथ हमें यहाँ पता चलता है कि फ्यूजन 2 तरह के होते हैं, एक एग्रीमेंटल और दूसरा इनहिबिशन, जिसमें लिन और हैन्यू का एग्रीमेंटल फ्यूजन था, यानी दोनों स्पिरिचुअल फर्नेस का लेवल ऑफ एग्रीमेंट जितना ज्यादा होगा तो उस फ्यूजन का प्रोसेस उतना ही आसान होगा, जिससे फ्यूजन के एंड में उस पर्सन को और भी ज्यादा पावर मिलेगी। और दोस्तों यहाँ पर लिन कुछ ऐसा ही कर दिखाया था। वहीं लिन को फील होता है कि अटैक का यूज करने से बहुत सी इंटरनल स्पिरिचुअल एनर्जी वेस्ट हो गई, जिससे वो काफी कमजोर फील कर रहा था और देखते ही देखते उसकी बॉडी में एक इंटेंस बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, जिससे लिन को काफी तकलीफ हो रही थी। और ये प्रोसेस 6 घंटे तक चलने वाला था, क्योंकि लिन ने पहली बार ब्लेजिंग फिनिक्स टेक्निक का यूज करा था और लिन को तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसे ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उधर लॉन्ग हाउ चैन एलिमेंटल फेरी की हेल्प से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी और फिजिकल एनर्जी को रिकवर करने लगता है। यहाँ हैन यू लिन का मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे भाई आखिरकार तुमने अपनी ऑफेंसिव पावर का यूज कर ही लिया, ये देखकर तो मेरे आंसू निकल गए। जिसपे लिन गुस्से में कहता है, अबे भूतनी के, देख नहीं रहा है मुझे तकलीफ हो रही है और तुम मजाक कर रहा है। उधर ज़ॉम्बी किंग गुस्से में जोर जोर से चिल्लाने लगता है, क्योंकि अगर उसने हॉयू के इवॉल्व होने से पहले उसे नहीं मारा तो उसके सुपीरियर अनडेड किंग उसे बहुत पनिशमेंट देंगे। तभी ज़ॉम्बी किंग को फील होता है कि हॉयू का एवोल्यूशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, जिसके बाद ज़ॉम्बी किंग एक डार्क ग्रीन एनर्जी रिलीज करता है, जिससे सभी ज़ॉम्बी किंग के पास आने लगते हैं। और यहाँ ज़ॉम्बी किंग अपने साथी की हेल्प से अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने लगता है, जो देख लॉन्ग हाउ चैन काफी सरप्राइज था और वो सोचता है अगर वो ज़ॉम्बी 9th लेवल या उसके आगे पहुंच गया तो उन्हें रोकना बहुत मुश्किल होगा और इससे लिन भी दोबारा ब्लेजिंग फिनिक्स का यूज नहीं कर पाएगा। जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। और दोस्तों आगे क्या होगा ये हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। और जाते जाते कमेंट करके बताइए ये पार्ट आपको कैसा लगा। जितने ज्यादा कमेंट होंगे मैं उतनी ही जल्द वीडियो लेकर आऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।